सो हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं 47-48 साइज़ की कुर्ती की कटिंग करना। और ये हमारा हैवी साइज़ है, तो इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक रखा है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट को मैंने यहाँ से अलग कर लिया है, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे जॉइंट थे, इसलिए मैंने इसको कट करके ऑलरेडी रख लिया है। अब देखिए, हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को बीच से फोल्ड करेंगे विड्थ वाइज। फ़ोल्ड हमें उतना ही करना है जितने हमें कपड़े की ज़रूरत है। जो आपका हैवी साइज़ है उसमें आप नाप लेके इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। तो मैं इसमें जितनी भी लेंथ है इसकी पूरी लेंथ रखूँगी। तो 42 इंच पे मैं मार्क करूँगी, और कपड़ा हमारा 43.5 है। तो बाकी का हम एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रख लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7.5। ये देखिए, 7.5 इंच पे हम इसमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम रखेंगे कमर का नाप 15.5 इंच पे। और हिप के लिए हम मार्किंग करेंगे, ये देखिए, 22.5 इंच पे। अब इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। सो देखिए, इस तरह से हमने सारे निशानों को सीधे कर लिए हैं। अब हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस उसमें 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो है 48 इंच। तो 48 को हम 4 से भाग करेंगे तो आया हमारा 12 इंच। तो 12 इंच पे हम मार्क करेंगे, प्लस इसमें हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। अब सेम इसी तरह हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी यहाँ पे 45 इंच। 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 11.25 इंच। तो 11.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हिप पर भी हम इसी तरह का मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है उस हिसाब से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा हिप का साइज़ है 41 इंच। 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा यहाँ पे 13.25 इंच। तो 13.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, और प्लस हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, ये देखिए। और सेम यही निशान हम नीचे की तरफ अपने पल्लू की साइड रखेंगे, जो हमारा पल्ला है, ये देखिए। अब इन निशानों को हमें आपस में सीधा कर लेना है, मिला लेना है इन्हें। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हम ऊपर से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, ये हमारा हैवी साइज़ है। तो इसका जो बैक पल्लू है वो हमारा आगे वाले पल्लू से आधा इंच ऊपर उठा के हमें कट करना है। यानी कि पीछे वाले पल्लू को हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है अपने आगे वाले पल्लू से। देखिए, अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे अपने बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो बैक नेक हमारा यहाँ पे 7 इंच है। तो यहाँ पे हम उस हिसाब से अपना तीरा रखेंगे 7.25 इंच। ये देखिए, 7.25 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। नीचे से भी हम 7.25 इंच पे मार्क करेंगे, और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे, ये देखिए, इस तरह से। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ पे गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करके अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। अब हम अपने बैक वाले आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से भी हमें इस तरह से नाप लेंगे। ये बहुत इजी तरीका है इस तरह गोलाई देने का। तो 1.25 इंच पे हम इस तरह से एक और मार्क करके इस तरह से अपने बैक वाले आर्म होल की गोलाई दे देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से दोनों आर्म होल की गोलाई हमने दे दी है। अब हमने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस साइज़ में हम नेक की जो विड्थ है वो रखेंगे 3 इंच, ये देखिए। और यहाँ से हमें शोल्डर डाउन कर लेना है आधा इंच पे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं नेक के लिए पूरी मार्किंग नहीं करूँगी, इसकी नेक की कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बुकरम में इसको तैयार करना है अपने फ्रंट वाले नेक को। तो नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे। तो बाकी हमने मार्किंग कर ली है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है।
तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और अब हम अपने फ्रंट पार्ट को साइड रख लेंगे और अपने बैक पार्ट को बिछा लेंगे सेम उसी तरह जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को अपने बिछाया था। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे और अपना जो हमारा पीछे वाला बैक पार्ट है उसको हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर से रखना है। ये देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच ऊपर रख लिया है इसको। और इस तरह से रखने के बाद अब हमको सेम कुर्ती को कट कर लेना है। तो गाइस अगर आपका साइज़ 47 है उसकी कटिंग भी आप सेम इसी तरह करोगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने बैक वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम नेक के लिए जो मार्क करा था यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और अपने कमर की साइड पे भी कट्स लगाएंगे और हिप पे भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से और नीचे की साइड भी लगाएंगे। ये कट इसलिए लगाए जाते ताकि स्टिचिंग करते समय हमें आसानी हो। तो देखिए इस तरह से हमने कट्स भी लगा लिए हैं। और इसके बाद अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को हटा लेंगे और अपने बैक वाले नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए बैक नेक की विड्थ जो है वो हम 3 इंच लेंगे और लेंथ में हम इस तरह से 7 इंच हमारा नेक है तो 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब नीचे से भी हमें 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से बॉक्स बना लेना है और नेक की शेप दे देनी है। तो इस तरह से गोल शेप हम नेक की दे देंगे। ये देखिए इस तरह से शेप देने के बाद अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए तो नेक की कटिंग हमने कर ली है और अब हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे और अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस साइज़ की स्लिप्स की कटिंग में आपको अलग से फैब्रिक में करना बताऊंगी क्योंकि जो इस कुर्ती की जो स्लिप्स है वो इसमें कपड़ा कम है, क्योंकि इसमें मुझे कपड़ा जोड़कर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अलग कपड़े में इस स्लिप्स की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वो फैब्रिक है जिसमें मैं आपको स्लिप्स की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल फोल्ड है क्योंकि मैं एक स्लिप्स की आपको कटिंग बता रही हूँ। आपको दोनों स्लिप्स बनानी है तो उसके लिए आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना होगा। अब हम इसकी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप मार्क करोगे। तो यहाँ पे हमारी स्लिप्स की जो लेंथ है वो 11 इंच है। अब हम यहाँ से अंदर की तरफ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो आपको इस साइज में 3.5 इंच में आर्म होल की विड्थ लेनी है और यहाँ पर हमें जो आर्म होल की लेंथ है वो रखेंगे 9.25 इंच पे। ये देखिए और 1 या 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है नीचे की तरफ। अब यहाँ से हमें मोहरी के लिए मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी, 6.5 इंच पे मार्क करूँगी सॉरी। उससे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ताकि हमारा कपड़ा तिरछा वाला अलग से छट जाए। अब हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर कट्स लगा लेंगे और एक कट्स हम ऊपर सेंटर पे लगाएंगे। अब हम स्लिप्स को ओपन कर लेंगे अपनी और फ्रंट वाले आर्म होल को छांट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अपने फ्रंट वाले आर्म होल को छांट लेना है। सो गाइस देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स की कटिंग भी कर ली है। तो पूरे सूट की कटिंग मैंने आपको बता दी है कि किस तरह हमें
इस साइज़ में सूट की कटिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।